कौन चाहता है कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहें? कौन चाहता है कि उनके पास एक्स्ट्रा मनी ना हो? कौन चाहता है कि सैलरी पे सारी लाइफ उनकी चले और बाद में जब रिटायर हों तो बहुत कम अमाउंट उनके पास रह जाए अकाउंट में? कौन नहीं चाहता वर्ल्ड को घूमना? कौन नहीं चाहता बड़ी गाड़ी में ट्रैवल करना, अपने काम पे जाना? कौन नहीं चाहता अच्छे अच्छे टाइटल्स पे काम करना? हम सब ये सब चाहते तो हैं, लेकिन क्या हम उस फ्रिक्वेंसी को अचीव कर पा रहे हैं? क्या हम उस फ्रिक्वेंसी के साथ यूनिवर्स से कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप जानते हैं कि हमारे चाहने से सिर्फ कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने चाहने का तरीका चेंज कर लें, हम उसको मैनिफेस्ट करना सीख जाएं, तो डेफिनेटली चीज़ें वर्क कर सकती हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ फ्रीक्वेंसी के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में, जो अगर आपको समझ में आ गई तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा सीक्रेट डिकोड कर पाएंगे। आप जानते हैं अमीरी की, गरीबी की, हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है। दुख की, सुख की, हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है। यूनिवर्स का एक सिंपल रूल है, जो आपके पास जितना है वो उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है? अगर आपके पास पॉजिटिव वाइब्स है, आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोचते रहोगे, आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। सेम वैसे ही गरीबी की एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। जैसे रेडियो पे कोई चैनल आप सुनना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी पे रेडियो को प्ले करना पड़ता है। ज़रा सा ऊपर नीचे हुआ आपको सुनाई देता है, लेकिन इतना अच्छा सुनाई नहीं देता। ठीक वैसे अगर आप अमीर होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी सैलरी बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो जाए, आपको अपनी पसंदीदा जॉब चाहिए, उस पर आप काम करें, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आप उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशंस को छोड़ रहे हैं, ताकि यूनिवर्स उनको कैप्चर कर पाए, कैच कर पाए, और जब वापस आपकी तरफ भेजे तो वो मैनिफेस्ट होकर रियल जो चीज़ है वो आपके सामने आ जाए। मैनिफेस्टेशन का सिंपल सा प्रिंसिपल है, अपनी ड्रीम को रियलिटी में बदलते देखना इज मैनिफेस्टेशन। कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि ये हमारी लाइफ में होता तो कितना अच्छा होता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्या आपको स्टॉप कर रहा है? जितना आपको चाहिए वर्ल्ड के किसी न किसी कोने में उतना आपके लिए छुपा हुआ है। अब ट्रिक ये है, आप उसकी तरफ चल के जाएं या वो आपकी तरफ चल के आए। ये बस इस चीज़ को हमने कन्वर्ट करना है रियलिटी में। हमारी ड्रीम को हमने रियल में कन्वर्ट होते हुए देखना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है वर्ल्ड में जिसके बारे में आप कल्पना करें और वो हो ना पाए। अगर आपके दिमाग में आ सकती है, डेफिनेटली वो चीज़ रियल में भी हो सकती है। शर्त ये है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कल्पना कर रही हूँ कि मैं उड़ रही हूँ, मेरे पास विंग्स हैं। ये नहीं होने वाला, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ आप डिज़ायर कर रही हैं, वो डेफिनेटली होनी पॉसिबल है। एग्जाम्पल्स कुड भी, बड़ी गाड़ी आप चलाना चाहते हैं, क्यों नहीं चला पा रहे हैं? आज नहीं है, कल तो हो सकती है, लेकिन उसको ऐसे इमेजिन करें कि अभी आपके पास वो है। क्योंकि हमारे ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता हम क्या सोच रहे हैं और क्या क्या हम रियल में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग पावर से इमेजिन करते हैं कि आपका ब्रेन को फील हो कि वैसा आपके साथ हो रहा है, फीलिंग सिर्फ भावना, जैसे भगवान हमारी सिर्फ भावना को समझते हैं, यूनिवर्स एग्जैक्ट सेम वैसे हमारी भावना को समझता है। अगर हमारी भावना ये है कि हम अमीर हैं, हमारे पास वो सब है जो हमें चाहिए, यूनिवर्स हमें देख के छोड़ेगा। फिर चाहे कहीं भाग लो, आपको यूनिवर्स पकड़ेगा, कहीं ना कहीं से चीजें उठा के आपकी लैप में डालेगा, और फिर आप देखोगे कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी हम सोचते नहीं हैं कि ये चीज़ ऐसे इतनी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी भावना एक्सप्रेस करते हैं यूनिवर्स के सामने, चीज़ें बैक स्टेज पे खुद होती रहती हैं। हमें सरप्राइज मिलते हैं, अच्छा ये भी मुझे अब मिल गया है, ये भी मुझे अब मिल गया है। वो ऐसे ही नहीं मिला, कहीं ना कहीं लाइफ में कभी ना कभी आपने उसके बारे में इतनी हायर फ्रिक्वेंसी से सोचा था कि यूनिवर्स ने उसको कैप्चर कर लिया। जब वो चीज़ अवेलेबल हुई, फ्री हुई किसी और से, लाइक कोई कार है अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं, जब वही आपके लिए अवेलेबल हो गई, यूनिवर्स ने आपको लाकर दे दी। सिचुएशंस टर्न अराउंड कैसे करनी है, यूनिवर्स का काम है करना, अपना नहीं। आपने यूनिवर्स को ये नहीं बताना कि कैसे करना है, आपने यूनिवर्स को ये बताना है ये है मेरी इसकी एलिजिबिलिटी है, मेरी कैपेबिलिटी है, मैं हैंडल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मुझे ये चाहिए और मैं इसके लिए रेडी हूँ, दैट्स इट। बहुत तरीके होते हैं मैनिफेस्टेशन करने के। हमारे ब्रेन को हमने कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, ये सबसे नंबर 1 है। हमारे ब्रेन को हमने रीप्रोग्रामिंग करनी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ नेगेटिव जोन में सोचते रहोगे कि आपने कुछ गवा लिया कुछ टाइम पहले, अब उसके बाद दुख मनाते रहोगे, आप वापस तो नहीं जा सकते, आप चेंज तो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप
कंफर्टेबल नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो ये बिलीव करने में कि चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी, इसका मतलब देने वाले के ऊपर आपको डाउट है। अगर आप किसी चीज़ को बिना डाउट के मान के चलते हो, इट मीन्स आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आपने पूरी डोरियां उसके ऊपर छोड़ दी है, जो एक पावर काम कर रही है, डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए काम करेगी। लेकिन अगर आप खुद ही डाउट में हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना, इट्स नॉट अ लॉटरी जो कभी किसी को निकलेगी किसी को नहीं निकलेगी। हमारे वर्ल्ड में जितना हमें चाहिए वो है, और हमें सिर्फ नहीं किसी और को भी अगर चाहिए वो भी है। पर क्या होता है, हम मांगते ही नहीं हैं, हम मांगते ही नहीं है यूनिवर्स से बेस्ट तरीके से। और मैनिफेस्टेशंस काम करती हैं, 100% काम करती हैं। अगर आप देखोगे कुछ लोग जिंदगी में बिना कुछ करे आपको लगता है एकदम ऊंचाई पे चले गए हैं, उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग पावर यूज़ की है मैनिफेस्टेशन करने की। देखोगे कि सिमिलर काइंड ऑफ डिग्री लेकर, सिमिलर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में पले बड़े लोग डिफरेंट चेयर्स पे बैठे हुए हैं, कोई किसी टाइटल पे काम कर रहा है, किसी को कुछ भी नहीं मिला, सेम क्वालिफिकेशंस है, सेम यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है, सेम टाइप की नॉलेज है। बहुत लोग आप देखोगे चुटकियों से सेटल हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ रोते रहते हैं क्या सही नहीं हो रहा, और कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ भी गई अगर उसको लेट गो करते हैं आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी रोड पे आप जा रहे हैं, आप गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हो, या मान लीजिए आगे कोई रोड ब्लॉक है, गूगल आपको बोल रहा है आगे मत जाओ, आगे से लेफ्ट ले लो, राइट पे बहुत ट्रैफिक है, और आगे जाके फिर घूम के फिर वही रोड पे चले जाना। यू लिसन टू दैट, चेंज योर रूट, लेकिन जो मंजिल है वो वही रखो, तो चीज़ें आपके लिए काम कर जाएंगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर आपकी गाड़ी कहीं रुक गई है, आप सोचेंगे यार मैंने तो आगे जाना ही नहीं है, क्या अगर आगे जाकर भी रोड खराब हो गया तो मैं पहुंचूंगी भी कभी नहीं। ये नेगेटिव है, आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, आप चलाओगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है आगे बढ़ने का, तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे मंजिल की तरफ। ठीक वैसे तरीके से आपने अपने ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग करनी है। सारा खेल ब्रेन का है, ब्रेन से ही बड़े बड़े टूल्स बन रहे हैं, ब्रेन से ही लोग रोबोट्स बना रहे हैं, साइंटिस्ट जो है वो ब्रेन को यूज कर रहे हैं। हमारे ब्रेन का हम सिर्फ 1 या 2% यूज कर पाते हैं पूरी लाइफ में, बाकी या तो हमें गवर्नमेंट यूज नहीं करने देती, हमें इतना टैक्स भरना पड़ता है, हम इतने कर्जे में होते हैं। धीरे धीरे हर चीज से निकलते जाओ, अपने आप को टाइम देना शुरू करो, रियल जो वर्ल्ड है उसमें देखना शुरू करो क्या है क्या मिसिंग है। क्योंकि एक ट्रैप है, एक स्कैम चल रहा है पूरी दुनिया में, लोग आपको इन्वॉल्व करके रखते हैं, लेबर मार्केट में जॉब्स करने के लिए फोर्स किया जाता है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे आप खाना नहीं खा सकते, आपके पास कुछ ग्रॉसरी के लिए पैसे नहीं होंगे। इसमें आपको वो रियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं होने देते हैं, आपसे खुद से कनेक्ट नहीं होने देते हैं। आप उन सब चीज़ों से दूर रहते हो और उसी ट्रैप में फंसते जाते हो और दूसरों के लिए काम करते रहते हो। इसलिए दुनिया में 98 to 99% जो लोग हैं वो सिर्फ काम कर रहे हैं, और 1 या 2% लोग वो उसी काम के बेसिस के ऊपर जो मनी बन रही है उसको एंजॉय कर रहे हैं। इस चीज़ को समझो, अपनी लाइफ की कंट्रोल खुद के हाथ में लो या भगवान के हाथ में करो, ठीक है। भगवान आपको वो देगा जो आपको चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्लियर हैं, आप संभाल पाएंगे, खुद को रेडी करना है, खुद को प्रिपेयर करना है, और गरीबी की फ्रिक्वेंसी को नहीं, हमने अमीरी की फ्रिक्वेंसी को पकड़ना है। हमने ऐसे अमीर बनना है कि हम किसी और की भी हेल्प करने के लिए हो जाए। ग्रेटिट्यूड करें, एक्सप्रेस, अपना जर्नल लिखें जिसमें आप प्रेजेंट टेंस में सब कुछ लिखें कि आज मेरे पास ये है, मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। है नहीं है ये किसको पता है, सिर्फ आप ही को तो पता है ना। यूनिवर्स को हमने ये दिखाना है कि मेरे पास ये चीज़ है, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। जब यूनिवर्स को पता लग गया कि आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो गई, देखना मतलब जितना आपने सोचा था उससे बहुत एकदम मे बी शायद आधे टाइम में वो चीज़ आपके सामने होगी। कार चाहिए, सोचना शुरू करो, चीज़ें ऐसे बदल जाएंगी, कोई जॉब ऐसी लग जाएगी, कोई लॉटरी निकल आएगी, कोई गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए, लेकिन आपके डोर पे आ जाएगी। ठीक है, करके देखो, फिर देखना कि मैजिक इसे कहते हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन सिर्फ बैठे रहोगे, लिखते जाओगे मेरे पास गाड़ी है थैंक्स टू यूनिवर्स, लेकिन अंदर जब सोते हो तो सोचते हो कि इसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे बस लेनी पड़ती है, फिर कुछ नहीं होगा। अगर आप बोलोगे अरे क्या हुआ आज बस ले रहा हूँ, मेरी गाड़ी बस चल के आ ही रही है, ऑलमोस्ट रेडी है, बस गैस डलवा रहे हैं गाड़ी में, यूनिवर्स मेरी गाड़ी में, मेरी गाड़ी बस आने वाली है, ऐसे वर्क करोगे। या बोलोगे कि अरे मैं बस रेडी हूँ बैठने के लिए, बस गाड़ी आ रही है, आ गई है, धीरे धीरे आ रही से आगे हो जाएगा, और फिर एकदम आप रियली देखोगे कि बैठे होगे उसी गाड़ी में। मैनिफेस्टेशंस के ऊपर यकीन रखें, मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, आपकी लाइफ में जो आप चेंज देखेंगे ना, दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स बनेंगे। मैं अपनी खुद की स्टोरी कभी ना कभी आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंची मैं, और आगे बहुत